Question number second. Write the first four term of the AP. When the first term को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A से, एंड द कॉमन डिफरेंस जो है वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? D से। तो आपके जो भी आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस जो भी सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेस जो है उसके आपको क्या करना है, फोर टर्म्स जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो है उसमें ए की वैल्यूज आपको 10 दी हुई है और डी की वैल्यूज भी कितनी दी हुई है? 10। तो मैंने आपको जनरल टर्म इसके लिए बता रखा है, nth टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो है मैंने आपको बेसिक जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लेना, फिर उसके बाद ये आप देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे ये देखें तो फर्स्ट टर्म की वैल्यूज मींस ए की वैल्यूज कितनी दी हुई है? 10, और डी की वैल्यूज कितनी दी हुई है? वो भी आपकी कितनी है? 10 है। आपको फर्स्ट फोर मींस A1, A2, A3 और A4 की वैल्यूज क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो A1 मींस जहां पे भी n है उसकी प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो a की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 10, और इधर क्या आ जाएगा? 1 माइनस वन इंटू डी। 10 प्लस 1 में से 1 गया तो कितना बचता है आपका? 0। इंटू में कितना आ गया आपका? 10। 0 से अगर 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना आता है आपका? 10 प्लस 0, दैट मीन्स A1 की जो वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 10। फिर A2 की वैल्यूज निकालनी है, तो A2 की जो वैल्यूज होगी वो आपकी होगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। में अगर हम वैल्यूज रखेंगे तो a की प्लेस पे कितना आएगा? 10, n की प्लेस पे 2 माइनस वन, और d की प्लेस पे भी कितना आएगा? 10। तो 10, 2 में से 1 अगर आप माइनस करेंगे तो 1 इंटू कितना आ जाएगा? 10। 1 इंटू 10 कितना होता है? 10। तो 10 प्लस 10 की वैल्यूज कितनी होती है? 20। तो A2 की जो वैल्यूज होगी सेकंड टर्म जो होगा वो कितना आ जाएगा आपका? 20। अब आपको A3 निकालना है, तो A3 की जो वैल्यूज होगी वो कितनी हो जाएगी? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में रखेंगे अगर हम, तो a की प्लेस पे कितना आएगा? 10 प्लस n की प्लेस पे कितना आ जाएगा? 3 माइनस वन इंटू डी की प्लेस पे कितना आएगा आपका? 10। तो 10, 3 माइनस वन कितना होता है? 2 इंटू 10। 10 टू जा कितना होगा आपका? 20। 20 प्लस 10 कितना होगा आपका? 30। तो थर्ड टर्म जो है इसका कितना हो जाएगा? 30। फिर आपको निकालना फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के लिए जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में अगर आप रखोगे तो a की प्लेस पे आएगा 10। n की वैल्यूज कितनी होगी? 4 माइनस वन, और d की वैल्यूज कितनी है? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 4 माइनस वन कितना होता है? 3 इंटू 10। तो 3 इंटू 10 कितना होगा? 30। 30 प्लस वन, 30 प्लस 10 कितना होगा आपका? 40। तो A4 की जो वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 40। तो इसमें आपको फर्स्ट फोर टर्म फाइंड आउट करना था, तो आंसर हो जाएगा 10, 20, 30 एंड 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड वाला पार्ट, इसमें आपको ए की वैल्यूज कितनी दे रखी है? -2, और डी की वैल्यूज कितनी दे रखी है? 0। वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको सॉल्व करो और फिर उसके बाद जो है सॉल्यूशन को मेरे से टैली करते जाना। तो आइए इसको हम करते हैं। तो आपको मैंने बता रखा है जो nth टर्म होता है जनरल टर्म उसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको फर्स्ट फोर टर्म फाइंड आउट करना मीन्स A1, A2, A3 और A4 की वैल्यूज निकालनी है। तो जब आप A1 रखोगे तो वन की n की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 1। 2 निकालोगे तो n की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 2। 3 निकालोगे तो n की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 3। और 4 निकालोगे तो n की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 4। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। a की वैल्यूज आपको कितनी गिवन थी? -2। फिर उसकी n की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 1 इंटू डी की वैल्यूज कितनी है? 0। 0 से किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना होता है? 0। तो -2 प्लस 0 कितना होगा आपका? -2। तो A1 की जो वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी? -2। जब आप A2 निकालोगे तो अगेन a की प्लेस पे तो -2 रहेगा, बट n की प्लेस पे कितना आ जाएगा? 2, और इनटू में क्या आएगा? 0, क्योंकि d की वैल्यूज कितनी दे रखी है आपको? 0 दी हुई। 0 से आप किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो कितना हो जाता है आपका? 0। तो -2 प्लस 0
अगर आप करेंगे तो अगेन A2 की वैल्यूज भी कितनी आ जाएगी, -2। फिर A3 में n की वैल्यूज आपकी चेंज होगी, बाकी A और D की वैल्यू सेम रहेगी, दैट मीन्स -2 प्लस 3 - 1 इंटू 0। 0 से किसी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होता है, 0। तो A3 की वैल्यू जो है वो भी कितनी हो जाएगी, -2। फिर A4 की वैल्यूज अगर आपको निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, n की प्लेस पे 4 आएगा, बाकी A की वैल्यूज सेम रहेगी और D की वैल्यूज भी वही रहेगी। तो अगर आप 0 से किसी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो कितना होता है, 0। तो -2 प्लस 0 कितना हो गया आपका, 0। तो A4 की वैल्यूज भी कितनी हो जाएगी, -2। तो इससे जो आपका आंसर होगा सेकेंड वाले पार्ट का वो कितना होगा, -2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2 और फोर्थ टर्म भी कितना होगा, -2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो A की वैल्यूज कितनी है आपकी, 4 है और D की वैल्यूज -3। तो जल्दी से आप इसको एक बार सॉल्व करें, ट्राई करें खुद से, और फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन जो है उसके साथ टैली करते चलें। तो मैंने अगेन जो फॉर्मूला यूज करा अभी तक वो कौन सा था आपका, जनरल फॉर्मूले के लिए ए एन की वैल्यूज कितनी होती है, A प्लस n -1 इंटू डी। आपको फिर से वही काम करना है, A1, A2, A3 और A4 की वैल्यूज निकालनी। तो A की वैल्यूज आपको गिवन है और D की वैल्यूज भी आपको गिवन है, और हर एक टर्म में बस जो चेंज होगा वो क्या होगा, आपका n की वैल्यूज, फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यूज 1, सेकंड के लिए 2 और थर्ड के लिए 3 और फोर्थ के लिए क्या रहेगा, 4। तो वैल्यूज पुट करके आपको बस A1, A2, A3, A4 की वैल्यूज निकालनी है। तो हम A की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 4, n की प्लेस पे 1 और D की प्लेस पे -3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 में से 1 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 इंटू -3। 0 से किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना होता है, 0। 0 प्लस 4, दैट मीन्स A1 की जो वैल्यूज आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 4। फिर हम A2 की वैल्यूज निकालेंगे। A2 की वैल्यूज निकालने के लिए सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हम A की प्लेस पे क्या रखेंगे, 4 प्लस, और n की वैल्यूज आप कितनी हो जाएगी, 2 -1 और D की वैल्यूज कितनी है, -3। तो 4, 2 इंटू 2 -1 कितना होता है आपका, 1, और -3 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू -3, 4 में से 3 गया तो कितना बचता है, 1। तो A2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 1। जब A3 की वैल्यूज निकालोगे तो A3 की वैल्यूज निकालने में बस आपके n की वैल्यूज चेंज होगी, बाकी A और D की वैल्यूज सेम रहेगी। तो 4 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 इंटू -3, प्लस माइनस कितना होगा यहाँ पे, माइनस 2 3 जा कितना होगा, 6, तो -6 हो जाएगा। तो 4 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना बचता है आपका, -2। तो A3 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, -2। फिर उसके बाद देन अगर आप देखें तो आपको कौन फोर टर्म निकालना है, तो A4 निकालना होगा। A4 निकालना है तो A की वैल्यूज कितनी है, 4। फिर n-1, क्योंकि फोर्थ टर्म निकालना है तो n की वैल्यूज 4 हो जाएगी, और D की वैल्यूज कितनी दी हुई, -3। तो 4, 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आता है आपका, 3, और इंटू में कितना आ जाएगा, -3, 3 से जाए कितना होता है, 9, और प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, तो -9 हो जाएगा। तो A4 की जो इससे वैल्यूज आएगी वो कितनी आएगी आपकी, -5, क्योंकि अगर 4 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, -5। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4, 1, -2 एंड -5। सेकेंड का फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें तो A की वैल्यूज कितनी दी हुई है, -1, और D की वैल्यूज 1/2। अगेन सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, an इक्वल क्या होगा आपका, A प्लस n-1 इंटू डी। जब आप फर्स्ट टर्म निकालोगे तो A की वैल्यूज जो आपको गिवन है वो कितनी है, -1, -1 रखेंगे, और फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो n की वैल्यूज कितनी रहेगी, 1, और D की वैल्यूज कितनी है, 1/2। तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, और 1 में से 1 गया तो कितना बचता है, 0। 0 इंटू कुछ भी करते हैं अगर हम तो कितना होता है, 0। तो -1 प्लस 0 कितना होगा, -1। तो A1 की वैल्यूज कितनी हो गई, -1। अब आपको क्या करना है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है। तो सेकंड टर्म के लिए भी सेम फॉर्मूला, बस n की वैल्यूज आपकी कितनी आ जाएगी, 2। A की वैल्यूज कितनी गिवन है बेटा, -1, n की प्लेस पे क्या रखेंगे, 2, -1, और D की वैल्यूज कितनी है, 1/2। तो इससे A2 की वैल्यूज अगर आप निकालो तो कितनी हो जाएगी, -1, और 2 में से 1 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 1, 1 इंटू हाफ कितना होगा, हाफ। तो -1
और हाफ। अब ये देखिए ये क्या है 1/2 और ये कितना है -1, तो 1 में प्लस माइनस कितना होता है माइनस, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, बट बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस हाफ आएगा, तो A2 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी -1/2। नाउ अब हमें क्या करना है, A3 की वैल्यूज निकालनी है, तो अगेन क्या होगा -1, n की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 और d की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 1/2, क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो -1 और 3 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है 2 इंटू 1/2, तो अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 कितना होता है आपका 0, तो A3 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि 4 टर्म निकालना है तो A4 भी निकालना होगा, A की प्लेस पे -1 रखोगे, n की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 4, तो 4 -1, तो A4 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी -1, 4 -1 कितना होता है 3 इंटू 1/2, तो 3 इंटू 1/2 की जो वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी 3/2। अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2 और इधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 है, तो -2 प्लस 3, तो A4 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि 3 में से अगर हम -2 करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो कितना बचता है 1 और अपॉन में कितना है 2, तो आपके 4 टर्म आ गए। फर्स्ट टर्म कितना है इसमें आपका -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, तो -1 -1/2 0 एंड 1/2, ये आपका क्या हो गया फोर्थ वाले का आंसर हो गया। सेकेंड का लास्ट पार्ट मतलब फिफ्थ वाला, इसमें आपको ए की वैल्यूज कितनी गिवन है बेटा -1.25 और डी की वैल्यूज जो है वो -0.25 है, और फाइंड आउट अगेन आपको वही करना है, A1 A2 A3 और A4 की वैल्यूज निकालनी है। तो A1 क्या होगा, ए की वैल्यूज है -1.25 प्लस n-1, तो A1 निकालना है तो n की वैल्यूज 1 हो जाएगी, तो 1 -1 इंटू डी की वैल्यूज कितनी -0.25, तो -1.25 और इधर कितना हो जाएगा 1 में से 1 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आता है 0, तो 0 इंटू -0.25 है, 0 से किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है आपका 0 आता है, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस अगर आप करते हो तो सेम टर्म आएगा, तो इससे A1 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी -1.25। जो नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है वो A2 है, A2 की वैल्यूज कितनी होगी A प्लस n की वैल्यूज कितनी है 2 -1 इंटू डी की वैल्यूज कितनी -0.25, तो A2 की वैल्यूज इससे हो जाएगी -1.25 और 2 में से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है 1 इंटू में कितना आएगा आपका -0.25 और माइनस और प्लस कितना होता है माइनस, और 1 में इंटू करोगे तो सेम नंबर आपका आएगा, दैट मीन्स -1.25 और इधर कितना हो जाएगा -0.25। तो अब अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 0.25, अगर इसमें प्लस करते हैं तो 1.50 आएगा, तो A2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी -1.50। अब आपको A3 निकालना है, तो A3 के लिए भी सेम फॉर्मूला वही वाला यूज होगा, A की वैल्यूज कितनी हो जाएगी -1.25, N की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 3 और D की वैल्यूज कितनी है -0.25, तो इससे A3 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी -1.25, 3 में से 1 अगर माइनस करोगे तो कितना आता है 2 इंटू -0.25, अगर 25 में 2 का इंटू करते हैं तो कितना आता है 50, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और 0.50, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस होके -1.75, ये किसकी वैल्यूज आ गई आपकी A3 की। अब आपको क्या किसकी वैल्यूज निकालनी, फोर्थ वेल टर्म निकालना है इसका, तो अगेन सेम फॉर्मूला बट n की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 4, 4 -1 इंटू डी की वैल्यूज कितनी -0.25, जिससे A4 की वैल्यूज हो जाएगी -1.25, 4 में से 1 गया तो 3 इंटू -0.25, तो 25 इंटू अगर आप 3 करते हैं तो कितना आता है 0.75, बट प्लस माइनस कितना होगा माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस होगा, तो 125 प्लस 75 200 होता है, तो ये कितना हो जाएगा -200, दैट मीन्स -2.00 मीन्स -2, तो ये कौन सा हो गया आपका फोर्थ टर्म।
तो आंसर हो जाएगा -1.25, -1.50, -1.75 एंड -2। ये आपका क्या हो गया, फिफ्थ वाले का आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करो और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें।